अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ हुसैन भट्ट और आप देख रहे हैं मोटिवेशन चैनल बाय एचबी। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, जो कि टॉपिक नंबर आपका 2.1.2 होगा। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2 एज ऑल द नंबर इज़ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। बाइनरी नंबर ऐसा नंबर होगा जिसकी बेस हमारे पास 2 होगी और जितने भी नंबर्स होंगे वो कंसिस्ट होंगे ओनली 2 डिजिट पर, और वो 2 डिजिट वो हमारे पास 0 एंड 1 होंगे। बाइनरी नंबर की पहचान यही है कि 0 और 1 आएगा। 0 और 1 के अलावा इसमें कोई और वैल्यूज़ में रिज़ल्ट नहीं होगा। डिजिट्स जो भी होंगे 0 और 1 की फॉर्म में होंगे। अगर 0 और 1 की फॉर्म में डिजिट होंगे तो हम कहेंगे उस टाइम जो हम सिस्टम इस्तेमाल करें डेट इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 के अंदर ही आएगा, इसकी पहचान ये है। फिर डिजिटल सिस्टम यूज़ दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। जितने भी डिजिटल सिस्टम हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए इसी बाइनरी नंबर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसके अंदर देखते हैं योर नेम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हर इंसान का जो नेम होता है वो अल्फ़ाबेट्स होता है। जैसे हुसैन है HUSSAIN, तो हर नेम जो स्टार्ट होता है वो अल्फ़ाबेट से होता है। लेकिन हम कंप्यूटर उसको कैसे रीड करता है, तो हर एक अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई एक आस्की कोड होता है। जैसे कैपिटल A का 65 है, कैपिटल B का 66 है, कैपिटल C का 67 है, इसी तरह सो ऑन। ये D का 68 हो जाएगा, E का 69 हो जाएगा, इस तरह ये चलते जाएंगे। इसी तरह फिर स्मॉल a भी तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसका आस्की कोड अलग होता है। जैसे A का 90, B का 91, C का 92, D का 93 एंड सो ऑन। तो इस तरह हर अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई आस्की कोड होता है। फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। जब बाइनरी में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है 0 और 1 की फॉर्म में। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो आपने A का कोड याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 65 से, B 66, ये सीक्वेंस से इस तरह चलते जाएंगे Z तक। इसी तरह स्मॉल a स्टार्ट हो रहा है 90 से, स्मॉल b 91 चलते जाएंगे Z तक। तो आपने ये आस्की कोड याद रखना है। ये 65 इसका आस्की कोड है, B का आस्की कोड 66 है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के आस्की कोड को किस तरह बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम कन्वर्जन देखेंगे बाइनरी की कि किस तरह एक अल्फ़ाबेट्स के आस्की कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि A का जो कोड है वो 65 है, B का 66 एंड सो ऑन Z तक मूव करेगा। इसी तरह स्मॉल a का हमारे पास जो कोड है वो 90 है, स्मॉल b का हमारे पास 91 है। ये आस्की कोड होते हैं, इसको हम बोलते हैं आस्की कोड। आस्की कोड क्या होते हैं, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें वीडियो बना दूँगा। तो अब हम देखेंगे कि A का अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करनी हो इसकी आस्की कोड की, तो किस तरह कंप्यूटर उसको रीड करता है। तो आपको पता है जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। और बाइनरी की बेस हमने पीछे पढ़ा, इसकी बेस कितनी होती है, बेस बाइनरी की 2 होती है, 2। तो ये बेस 2 जो हमारे पास है यही हम यहाँ पर ले लेंगे एज आ बेस। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको LCM लेना आता है तो 2 3s are 6, तो 2 2s are 4, तो 5 में से 4 गए, पीछे बच गया 1, तो 1 हम यहाँ पर कैरी दे देंगे। इसी तरह 2 1s are 2, 1 कैरी, 3 में से 2 गए, 1 बच गया, 1 इसको चले गया, ये कितना हो गया 12, यहाँ 12 हो गया। तो 2 6s are 12। जब पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है, मसलन 2 को अगर मैं इस तरह डिवाइड करता हूँ, 2 1s are 2 1 और ये 12 बच गया, तो 2 6s are 12। तो रिमाइंडर में क्या आ गया 0, ये 0 मैं यहाँ पर मूव कर दूंगा, ये वाला 16 यहाँ पर। तो इस तरह ये मेथड होता है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह फिर बेस हम 2 ही रहेगी, इसको कन्वर्ट नहीं करना आपने किसी और नंबर में। बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा यहाँ पे 2 ही आएगा। फिर 2 8s are
16, तो मैं एक दफ़ा फिर करके बता देता हूँ। 16 अंदर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 8s आर 16। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर में क्या आ जाता है 0, तो ये 0 हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसी तरह 2 4s आर 8, पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 2s आर 4, पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 1s आर 2, पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया तो 0 आ जाएगा। तो इस टाइम हमारे पास बाइनरी में कन्वर्जेशन हो चुकी हुई है। इसको लिखने का तरीका होता है यहाँ से राइट, लेफ़्ट से राइट और फिर डाउन से अप, इस तरह आपने इसको लिखना है। अगर मैं देखूँ 65 को जब मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, तो इसका आंसर क्या आया 1 1 2 3 4 5 0 और 1 1। तो बाइनरी की बेस क्या होती है, मैंने यहाँ लिख के बताया हुआ 2, तो ये आ गया 2। तो क्या हुआ ए, तो बेसिकली जो ए का कोड है आस्की वो 65 है, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे रीड करता है इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जो बाइनरी के डिजिट्स होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं 2, 0 एंड 1। तो इसका आंसर भी हमेशा 0 और 1 के अंदर आएगा। इसी तरह आपने देखा ये 1 है, ये 0 0 1 है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आया। तो यही इसकी पहचान है कि अगर बाइनरी में कन्वर्जेशन आप कर रहे हो और इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के अंदर आएगा। अगर इसके अलावा 2 3 4 आ गया यहाँ रिमाइंडर में, तो इट्स मीन आप बाइनरी में कन्वर्जेशन नहीं कर रहे। आइए एक और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। तो जिस तरह हमने कैपिटल ए की वैल्यू को यूज़ किया जो कि उसकी आस्की थी 65, इसी तरह हम स्मॉल ए की बी की ले लेते हैं 91। तो आपको पता है बाइनरी में कन्वर्जेशन करनी है तो हमेशा जो हम नंबर लेंगे डिवीजन के लिए, मतलब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, वो 2 ही होगा। तो इसी तरह हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। 2 4s आर 8, 9 में से 8 गए, 1 इधर आ गया, 11 हो गया। 2 5s आर 10, 11 में से 10 गए तो पीछे 1 बच के वो हम यहाँ पर कैरी दे देंगे। ये मैं तरीका आपको बता दिया है, आप ऐसे भी लेके चेक कर सकते हैं। ये देखें 91 अंदर लिखें, 2 4s आर 8, 1 ऊपर से उठा कैरी मतलब नीचे ले लिया। 2 5s आर 10, 11 में से 10 गए 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। इस तरह ये मेथड होता है। तो ये डायरेक्ट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे मतलब करना जानते हैं वो इजीली कर लेंगे, वरना ये रफ अमल के तौर पे ये है। इसी तरह 2 2s आर 4, ये पूरी पूरी वैल्यू चलेगी 5। 2 2s आर 4, 1 बच गया, वो यहाँ पर आ गया। 5 में से 4 के तो 1। फिर इसी तरह 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, रिमाइंडर में क्या बच गया 0, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 2 5s आर 10, 11 में से 10 गए, 1 बच गया, वो यहाँ पर आ गया। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर 0 और 1 के अंदर आ रहा है, क्योंकि बाइनरी की पहचान ही यही है। इसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता इस जगह पे। इस तरह 2 2s आर 4, 1 बच गया यहाँ पर। फिर 2 1s आर 2, रिमाइंडर में 0, वो यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आप फिर ले सकते हो, 2 बाहर लिखा, 2 अंदर लिखा, 2 1s आर 2, पूरा पूरा चले गया, ये कट गया तो 0 आ जाता है इस तरह। तो इसको मैंने बताया लिखने का तरीका होता है यहाँ से ऊपर की तरफ। तो हमने स्मॉल ए की जो आस्की कोड था वो 91 था, 91 जो कि किसकी वैल्यू है ए की। इसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया इसका आंसर आ चुका है 1 0 1 1 0 1 1। तो जब डिजिटल कंप्यूटर्स डाटा को रीड करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, इस फॉर्म के अंदर करते हैं। उनको नहीं पता 91 क्या है, वो कन्वर्जेशन करते हैं। तब वो कन्वर्जेशन मेथड यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। मशीन खुद ब खुद ही सारे काम कर रही होती है और अंडरस्टैंड कर रही होती है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो आपने कोशिश करनी है वीडियो को बार बार सुनना है और आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे मोटिवेशन चैनल बाय HB।